हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और उसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं पैसिव में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में जाना और आज जो हम लोग दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन भी ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस है जिसमें कि, और ये प्रोसेस डिफ्यूजन की जो है वो ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में होती है, ठीक। यहां पर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक। अब यहां पर क्या है, लिक्विड में ऑस्मोसिस केस में सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड थी, मस्ट थी। यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारी आपकी बॉडी में भी और सारे लिविंग बींग्स में हमेशा कंटिन्यूअसली होती रहती है। इसके अलावा भी नेचर में नॉन लिविंग के अलावा भी डिफ्यूजन की प्रोसेस देखने को मिलती है, तो उन सब का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लें। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये आप कहेंगे ये तो बात आपने लास्ट बात भी बताई थी, ऑस्मोसिस भी बताई थी, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होती है और इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होती है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में अकर करती है, ठीक। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। जो भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी पर की वजह से होता है, ठीक। अब इसमें कुछ पहले एग्जांपल ले लें जो नॉन लिविंग हैं, जो आपके नेचर में देखने को मिलते हैं। आप एक बीकर में वाटर ले लीजिए और उस वाटर में एक ड्रॉप इंक की डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि होल वाटर बिकम्स ब्लू। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन का जो इंक था वो धीरे धीरे डिफ्यूज होके पूरे वाटर में फैल गया और हायर कंसंट्रेशन इंक का था वो धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर की कंसंट्रेशन था ही नहीं इंक का, और वो धीरे धीरे सेटल हो गया वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस में। अल्टीमेटली क्या हुआ कि होल वाटर बिकम्स ब्लू इन कलर, ठीक। तो ये तो हुआ डिफ्यूजन का एक तरीका, एक एग्जांपल। दूसरे, आप किसी बीकर में वाटर ले लीजिए और शुगर डाल दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स द वाटर विल बिकम स्वीट वाटर। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे और वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमिंगल कर लेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और अल्टीमेटली द वाटर विल बिकम स्वीट इन कलर, स्वीट इन टेस्ट, सॉरी। इसी तरह स्प्रे, डिओडोरेंट स्प्रे आप किसी एक जगह पर स्प्रे करते हैं और पता लगा कि पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आप किसी का रूम के एक कॉर्नर पे जला देते हैं और आफ्टर सम टाइम्स पूरे रूम में वो उसकी स्मेल फैल जाती है, पूरा रूम के अंदर वो स्मेल आ जाती है, ठीक। इसी तरह किचन में जो टेस्टी फूड बनता है उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। स्प्रे की स्मेल इंसेंस स्टिक की स्मेल क्यों गई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक। तो ये तो एग्जाम्पल हुए आपके डे टू डे लाइफ के। इसके अलावा लिविंग बींग्स में डिफ्यूजन का क्या रोल है? रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा सपोज कीजिए कोई लिविंग बींग है, उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंत में, और ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में होती है। अब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। बाहर ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है और इनसाइड
कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और अंदर जो हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बाहर लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज इन अमीबा हो जाएगी। ठीक, और इस तरह से ये पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऑन द अदर हैंड इसका उल्टा देख लीजिए, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड एक इंग्रेडिएंट है, उसकी जरूरत है, वो मिलता है उनको एटमॉस्फेयर से। उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो डिफ्यूज करके अंदर आ जाता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और अंदर जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनी है उसका हायर कंसंट्रेशन हो गया है, वो अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि प्लांट्स लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ये बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमारी आपकी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जितने भी रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि लंग्स के थ्रू हम एयर लेते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच होती है। इसके अंदर एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंच जाता है ये ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। ब्लड्स कैपिलरीज के अंदर जो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ब्लड कैपिलरीज में वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो इधर हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, इधर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाती है, और लंग्स के थ्रू हम सांस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर कर देते हैं, एक्सपिरेशन। ठीक, तो ये तो हुआ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो ये प्रोसेस हुई डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इट टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने, और इसके अलावा लिक्विड का आप देखिए, प्लांट्स के अंदर एक और प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, एक्सेस वाटर जो प्लांट्स के अंदर होता है, दैट इज लॉस्ट इन एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो वाटर ज्यादा होता है प्लांट्स के लिए, उसको वो धीरे धीरे वाटर वेपर के थ्रू, क्योंकि यहां पर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो वाटर का मूवमेंट होना, वो बाहर की ओर निकलने लगेगा। यानी सपोज कीजिए ये एक लीफ है और उसमें वाटर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये गैसियस फॉर्म में बाहर की ओर निकलने लगता है। ठीक, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और कुछ और प्रोसेस भी हैं, कभी कभी तो ये लिक्विड फॉर्म में भी निकलता है वाटर। एक प्रोसेस होती है गटेशन, जिसको आप पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा सा पढ़ा भी हो। गटेशन में लिक्विड फॉर्म में ही वाटर का लॉस होता है। ठीक, उसमें लीव्स के थ्रू वाटर के पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक, तो दिस इज गैसियस फॉर्म में भी निकलते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी निकलते हैं। सॉलिड्स के एग्जाम्पल आप और दूसरी जगह देखेंगे। हमें तो लिविंग बीइंग से मतलब है, क्योंकि नॉन लिविंग्स में सॉलिड के भी इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो हुआ डिफ्यूजन की प्रोसेस। अब हम लोगों ने दो प्रोसेस जाना, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स का, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग अभी जानेंगे। तो इसको जान लीजिए। एक साइड में ऑस्मोसिस और एक साइड में डिफ्यूजन। ठीक, it takes place in all three states of
sorry, in only in liquid. It takes place only in liquids. It takes place in all three states of matter. ठीक. Here semi-permeable membrane is must. Without इसके नहीं होगी ये प्रोसेस. Is must, neither not required. ठीक, ये तो हो गया. No effect of temperature. टेम्परेचर से इसको कोई मतलब नहीं है, ओनली कंसंट्रेशन के ऊपर है. रेट इंक्रीज्ड, रेट ऑफ डिफ्यूजन increases when the temperature is increased. ठीक, तो ये हुआ ओनली लिक्विड्स, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ लिक्विड मैटर. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक, ये तीन डिफरेंसेस मेन है इनके. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डिफ्यूजन, और आपके कोर्स के लिए इतना काफी है फॉर 9th क्लास. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर आगे की बात करेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.